तो अब आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और अब समझते हैं कि आखिरकार 3D कर्सर आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन सा इन चीज़ों में से 3D कर्सर है और हम 3D कर्सर को कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पर वो 3D कर्सर मिलता है। हम अगर अपने पहले सवाल को देखें कि कैसे 3D कर्सर को पहचान सकते हैं, तो 3D कर्सर हमें इस तरह की शेप में दिखता है, यानी ये टारगेटेड शेप है। ये जो सर्कल है उसके बीच में दो पॉजिटिव लाइंस हैं, इसका मतलब है कि ये एक 3D कर्सर है। और आपको इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह, जैसे कोई स्नाइपर होती है उसके ऊपर एक सर्कल होता है, प्लस आइकन होता है, टारगेटेड शेप बनाने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। इसकी अगर प्रॉपर शक्ल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह दिखता है और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लाइंस ब्लैक भी होती हैं। ये हमारा 3D कर्सर होता है और इसको अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसको अनलॉक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लॉक होता है, अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे टाइप ऑफ आप यूजेबिलिटी में आ गए, अब आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करने होंगे, पर क्योंकि अभी हम इनिशियली सीख रहे हैं तो हम शॉर्टकट्स को थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। इसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूं तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एज अ ऑब्जेक्ट नहीं होता सीन में। ठीक है, अगर हम देखें डिफॉल्ट सीन के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ये है, सॉरी ये मूव हो गया, ये है और एक ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ तीनों लिस्टेड हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये एज अ ऑब्जेक्ट डील नहीं हो रही। ये स्पेस के अंदर आप कह सकते हो कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो सीन का पार्ट नहीं है या रेंडरिंग में काम नहीं आएगी, या वो एक एज अ ऑब्जेक्ट या कोई एज अ मैश डील नहीं की जाती। ये सिर्फ कह लो एज अ टूल है जो यूज़ करने के लिए हम लेते हैं। एक इमेजिनरी आप कह सकते हो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जस्ट लाइक आप ये लाइंस देख रहे हो, ग्रीन कलर की हैं, ये रेड कलर की है एक्स एक्सिस के लिए, ये रेंडरिंग में शो नहीं होंगी। इसी तरह ये भी रेंडरिंग के अंदर जब आप फाइनल इमेज करेंगे तो उसमें ये शो नहीं होगी, ये डिसअपेयर हो जाएगा। इसकी एक पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3D कर्सर को क्यों यूज़ किया जाता है और 3D कर्सर क्या होता है, बहुत बेसिक बात की जाए तो 3D कर्सर हमारा यूज़ होता है किसी भी न्यू ऑब्जेक्ट को 3D सीन के अंदर लाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और मैंने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, फॉर इंस्टेंस मैं यही क्यूब ऐड कर देता हूँ, तो जहाँ पर भी मैंने अपना 3D कर्सर प्लेस किया वहीं पर आकर हमारी न्यू चीज़ ऐड हो जाएगी। इट्स वन ऑफ द इट्स यूजेस, जो बेसिक यूज़ है और सारे लोग इसको इसी के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक इसका यूज़ यही है। और इसका दूसरा यूज ये है कि आप इसको एज अ पिवट यूज कर सकते हो। पिवट मतलब कि एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज कर सकते हो। जैसे हमारा सन है उसके अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, इसी तरह आप इसको एज अ पिवट यूज कर सकते हो, जिसके अराउंड डिफरेंट ट्रांसलेशंस होंगी, स्केल हो जाएगा, रोटेशन होगी, मूवमेंट होगी। तो एज कह सकते हो कि जिसके अराउंड एक्सिस रोटेशन बन जाता है, जिसके अराउंड दूसरी चीजें मूव कर सकती हैं, एक्सिस बन जाता है। ठीक है, एक और चीज है कि जो 3D कर्सर है इसका थोड़ा सा यूज जो है वो डिफरेंट होता है ऑब्जेक्ट मोड में और एडिट मोड में। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिफरेंटली यूज करते हैं क्योंकि दोनों के अंदर जो यूजफुल पावर है दोनों की ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है। अगर हम चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, जैसे हमसे डील कर रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि अनॉय कर रहा है मुझे। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, तो सबसे पहले हमने सीखा इसको एक ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐड किया, इसको स्केल करता हूँ, यहाँ प्लेस करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे पिवट ले जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा। मैं भी कौन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा साइज़ बड़े हैं इनके, तो मैं इसको एज अ स्मॉल साइज़ के अंदर डील करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे पहला इसका यूज़ तो है कि आप कोई भी चीज़ न्यू सीन के अंदर ऐड कर सकते हो। दूसरा यूज़ है इसको एज अ पिवट यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डीपली। मैं पहले चीज़ें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इससे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं इसको वापस से रीसेंटर करना चाहते हो या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हो तो आप व्यू के अंदर जाओगे और आपको इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इसकी अपनी एक लोकेशन होती है और रोटेशन होती है। यानी कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसकी लोकेशन भी है, रोटेशन भी है, बट वो एज अ मैच नहीं है। तो यहाँ पे इसकी रोटेशन है, मैं इसको वापस से सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, कोई भी रोटेशन लेके जा सकता हूँ। रोटेशन भी इसकी चेंज होगी, बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका जो रोटेशन वाला फैक्टर है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ होता है। हम इसका सिर्फ लोकेशन फैक्टर यूज़ करते हैं। तो इसको मैं वापस से यहाँ जाता हूँ और सारा कुछ सेलेक्ट करके मैं 0 दबाऊंगा और ये वापस से रीसेंटर हो जाएगा। वैसे हम आगे इसके कुछ टूल्स भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं इसे यूँ यूज़ करूँगा। और इसके अलावा अभी मैं एक ऐड करता हूँ ऑब्जेक्ट में भी कौन, और कौन को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ अराउंड
में बी वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एक पावरफुल टूल एज अ पिवट जो मैंने बात की उसके लिए आपको यूज़ करने के लिए जाना होगा इस ऑप्शन में, और एज अ पिवट को सेलेक्ट करना होगा 3D कर्सर, ठीक है। अगर मैं विदाउट इसके करूँगा, मैं आर दबाऊँ तो आप देखेंगे कि रोटेट होगा। ये रोटेट हो रहा है अपने ओरिजिन के एक्सिस पे, ये जो ऑरेंज सा है बीच में डॉट, इसके अराउंड रोटेट हो रहा है। डबल आर दबाऊंगा तो इस तरह रोटेट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ चला जाऊँगा तो अब ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट नहीं होगा, बल्कि अब ये रोटेट होगा हमारे ओरिजिन के एक्सिस पर, ओरिजिन के अराउंड रोटेट होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि एज अ वॉल क्लॉक बन गई, जैसे वॉल क्लॉक होती है उसमें चीज़ उसकी सेंटर से रोटेट कर रही होती है उसकी सुई, इसी तरह यहाँ पर भी ये इसके सेंटर से रोटेट करेगी। और ये इसका मेन फीचर है जिसकी वजह से मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल समझता हूँ, ठीक है। इसका एक ये रीज़न है। एक और भी मेन फीचर है जो हम इसके यूज़ करते हैं, और वो है यहाँ पे यूज़ टू 3D कर्सर। ये वैसे काम बहुत ही कम करता है, बट हम इसे यूज़ कर सकते हैं। होगा ये कि अगर कहीं पे भी आप अपना 3D कर्सर रखेंगे तो हमारा सीन उसके अराउंड रोटेट होगा, ठीक है। मैं यहाँ रखता हूँ तो उसके अराउंड हमारा सीन रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसके अराउंड रोटेट हो रहा है। तो ये इसका एक काइंड ऑफ यूजफुल फीचर है, बट बहुत ही कह लो ना कम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इसके फंक्शनैलिटीज़ की, कुछ यूज़फुल फीचर की। तो अगर आप इसके एक शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो उसमें शिफ्ट सी एक बहुत मेन शॉर्टकट है। अगर आप शिफ्ट सी दबाते हैं तो वापस से ये सेंटर पे आ जाएगा, इसकी सारी लोकेशन, ट्रांसलेशन, सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा वापस से, ठीक है, हर चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। और इसका बाकी अगर आप और चीज़ें करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ और चीज़ें करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं इस पर शिफ्ट सी दबाता हूँ, इसको शिफ्ट डी करता हूँ और इसे रोटेट करता हूँ अराउंड एक्सिस, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको किया, और सॉरी ये क्या हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से, सॉरी, मैं इसको शिफ्ट सी को यहाँ से शिफ्ट सी करते हैं, सॉरी शिफ्ट सी यहाँ पे, और शिफ्ट डी दबाता हूँ वापस से, और यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। शिफ्ट डी दबा के वापस से, इस तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। मैं इनके ऑब्जेक्ट्स की जो है प्लेसमेंट्स चेंज कर देता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये डाउनवर्ड है, इसे थोड़ा सा मैं अपवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा रैंडमाइज फील हो। उसके बाद अब एज इसको 3D कर्सर भी यूज़ करते हैं, और भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं शिफ्ट एस दबाता हूँ तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं जो मेनली रिगार्डिंग है 3D कर्सर के। अगर मैं चाहता हूँ सिलेक्शन टू एक्टिव, तो इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा ये उसके ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली आपको उसको मूव नहीं करना पड़ेगा यहाँ से कि आप प्रिसाइसली उसको लेके जाओ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट एस दबाओगे, अल्टीमेटली उसके ऊपर चला जाएगा। और याद रखिएगा कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये उसके ओरिजिन के ऊपर चला गया। अभी के लिए ओरिजिन के ऊपर गया है, बट एडिट मोड में मैंने जैसा कहा वहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन चेंज होगा। अभी मैं यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, इसको सेलेक्ट करें, इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करें, इसके ऊपर चला जाएगा, इसको सेलेक्ट करें, इसके ऊपर। अगर और ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कर्सर टू सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड का मतलब ये कि ये सिलेक्शन के ऊपर चला। एक एक्टिव की ऑप्शन है, उसमें आप करेंगे ये सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे भी अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं तो जो आपका लास्ट वाला आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, जो लास्ट में, ये उसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखो तो सारे ऑब्जेक्ट्स ऑरेंज ऑरेंज है, लेकिन जो लास्ट में सिलेक्ट किया है वो है हमारा येलोइश और ऑरेंज का मिक्सचर है, काइंड ऑफ लाइट ऑरेंज है, ये इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये अब ऑरेंज हो गया। तो अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बहुत यूजफुल फीचर लगता है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जैसे कर्सर टू ऑरिजिन, ये बिल्कुल अगर ये करेंगे इस पर तो ये वापस से अपने ऑरिजिन जीरो पे आ जाएगा। जैसे मैंने आपको शिफ्ट सी बताया था, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। इसके अलावा कर्सर टू ग्रिड है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे रखता हूँ अपना कर्सर, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा रैंडम है। ये ग्रिड मतलब ये जो लाइंस देख रहे हैं, बॉक्सेस देख रहे हैं, स्मॉल बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस है ये रैंडम पड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये आप जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको कर्सर टू ग्रिड, आप देखेंगे थोड़ा सा मूव किया है। मूव क्या किया है आपको बताता हूँ कहाँ पे गया। अगर आप जूम करेंगे तो आपको ये देखिए जो लाइन थी ये इस लाइन के इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, जहाँ लाइन तो मीट कर रही है ये उस पर आ गया। तो जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा ग्रिड से हिला होगा ये अपने आप उसको रीसेट कर लेगा। तो ये भी इसका एक बहुत ही एडवांस कह लो मज़ेदार फीचर है, बट मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत माइनर से फ़र्क होता है। कर्सर टू ऑफसेट ये होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो जितनी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं उनके दरमियान एक स्पेसिफिक लोकेशन को ये लेगा, खास डायग्राम बना के या इंटीग्रेशन कह लो लेके, उसके बाद अपने आप को वापस से रीसेंटर कर लेगा, ठीक है, जो जहाँ पे एप्रोप्रिएटली इसको होना चाहिए वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये खुद ब खुद इसको सिलेक्ट करेगा। इसका एक और ऑपोजिट भी कर सकते हो कि जो चीज़ आपने सिलेक्ट की है, पहले हम कर रहे थे सिलेक्शन कर रहे थे, उसके ऊपर कर्सर आ रहा था, अब उल्टा होगा कि हमने जो चीज़ सिलेक्ट की है ये कर्सर के पास चली जाएगी,
ठीक है, यहाँ इस वाली ऑप्शन शिफ्ट एस और यहाँ पे ये उसके पास चलेगा, इसको करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे करें। अब ये आपको अजीब जो लाइंस क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर दो एक के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइजली ओवरलैप हो जाती है तो उसके बाद आपको ये चीज़ मिलती है कि वो आपको शेप मिलती है, वही लाइंस दो ओवरलैप हो रही है तो जो आपको जिटर इफेक्ट दे रही होती है। ये चीज़ें वैसे बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए 3D के अंदर। अब आते हैं अपनी एडिट मोड के अंदर, और एडिट मोड में देखते हैं कि हमें क्या फीचर्स मिलते हैं। एडिट मोड में सेम चीज़ है, शिफ्ट एस यहाँ पे सिलेक्ट करें, शिफ्ट एस दबाएं, कर्सर इस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट ए दबाते हैं या फिर ऐड कर देते हैं मैश, और यहाँ पे ठीक है स्केल करते हैं तो देखें यहाँ पे हमें इसका कुछ इस तरह का फीचर मिल गया। तो जैसे आप कैप के ऊपर एक चीज़ होती है इस तरह हम बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई चीज़ डालना चाहता हूँ, मे बी आइस क्यूब बनाना चाहता हूँ या वटएवर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। अब इस पर आ गया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिलेंडर। तो इस तरह आप इसको मल्टीपल यूजेस के लिए कर सकते हैं। यूजेस वही सेम है, बट यहाँ पर हम एज अ वर्टिसी लेवल पर देखते हैं और वहाँ पर हमारा कंसर्न ओरिजिन के साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसको वापस से शिफ्ट एस करता हूँ, सेंटर पे करता हूँ, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं एक मैच लेके आता हूँ क्यूब, और मैं चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ फेस के ऊपर ये प्लेस हो कोई चीज़, तो मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा, कर्सर टू सिलेक्टेड यहाँ पे आ गया और इसके फेस के बिल्कुल सेंटर में आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट प्लेस करूँगा, मे बी एक और क्यूब, तो ये इसकी बिल्कुल यहाँ पर आया, अदरवाइज़ ये रैंडम आता, थोड़ा सा उसने उस चीज़ के अराउंड आया, ठीक है। और मैं क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट कर कर्सर टू 3D कर्सर किया है तो ये यहीं पे स्केल होगा, इसी पॉइंट पर स्केल भी होगा, इसी लाइन पे छोटा भी हो जाएगा। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट रहता है आप लोगों को अगर आप काम कर रहे हो। तो अभी के लिए 3D कर्सर वैसे तो बहुत वास्ट है, बट अभी के लिए मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा कवर कर दूं, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 3D कर्सर फिलहाल के लिए इतना ही है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, और हिंदी में बना रहा हूँ, हिंदी उर्दू में, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहना, इसी तरह की और वीडियोज़ आएंगी। वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आगे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे।